यह है अमित दास, इस पाखंडी गुरु का चेला। ठीक है, ये भी लोगों को भ्रमित करता है एकदम अच्छे से, जैसा गुरु वैसा चेला। इसने देवी भागवत पे वीडियो बनाया था ये वाला, इसका तो खंडन किया है मैंने। फिर इसने ये बनाया, फिर ये बनाया, इस पे तो मेरे पास साथ बात भी किया था। ये क्या बोल रहा है देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश माया के अधीन होकर कार्य करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माया के बंधन में है, ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है, प्रमाण देने पर नहीं मानते, पाखंड बंद। ठीक है, थोड़ा सा इसको वीडियो छोड़ के चारों युगों माता हूँ के बाद वे फिर से क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इसी प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, इसमें संदेह नहीं। मोह के जल में फंसे हुए प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते और रहते भी होते हैं और तब उन्हें हम इनकी उपमा कभी भी वैसे नहीं है। हम नीचे आते हैं, आज आपको ढंग से पढ़ाएंगे। जो लोग बकवास कर रहे हैं उनको ढंग से पढ़ा देंगे। नीचे वाली लाइन में देखिए, जिनमें सदा उत्पत्ति स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जर कैसे कहे जा सकता में आसक्ति रखते हैं, तब भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। इनकी कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव, यहाँ पर उनकी उम्र बताई जा रही है, शिव हैं, और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और इसके बाद वे फिर से क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर। आपने देखा ये क्या पढ़ रहा है, ये देवी भागवत पढ़ रहा है। पहले हिंदी वाला पढ़ा था, हिंदी वाले का इसका खंडन किया था मैंने। अब ये संस्कृत वाला पढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि नष्ट होते हैं, तो ये मेरे को पूछ रहा है कि नष्ट का क्या होता है। मैं बोला विलीन हो जाते हैं भगवान में, भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान में वापस विलीन हो जाते हैं। वो एक ही अनेक बने हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान। मैं बोला ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण सब एक ही है, का प्रमाण भी दिखाया था लेकिन माना नहीं। ठीक है, आज मैं दिखाता हूँ इसमें देवी भागवत में। देख लीजिए, श्रीमद देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड, 9वां स्कंद, अध्याय 8, पेज नंबर 341। जो समय की बता रहा था ना, ठीक है, अपन यहाँ से पढ़ते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्य के 360 युग बीतने पर उसे देवताओं का 1 युग समझना चाहिए, ऐसा काल संख्या के विद्वानों का मानना है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इंद्र की आयु 1 मनवंतर के बराबर समझनी चाहिए। 28 इंद्र के बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 160 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का भी विनाश हो जाता है। ठीक है, इसके प्राकृत प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती, जगत के सभी स्थावर जगत में पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं। क्या होता है, सबके सब विलीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता ऋषि तथा ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप चिदात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। ये क्या बोल रहा था, वहां पे पढ़ रहा था ना, नष्ट हो जाते हैं। मैं वही बोला था, मैं बोला विलीन हो जाते हैं। श्री प्रभा किसमें हो जाते हैं, परब्रह्म में। परब्रह्म कौन है, इसका मैंने वीडियो बनाया भी था ना, वो देख लीजिएगा। दूसरा भाग है पाखंड का नाश। उसी प्रब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। ये देखो, प्रकृति भी लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक लय है। हे मुनि, इस प्रकार प्राकृतिक लय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। इस पूरे समय को भगवती का 1 निमेष कहा जाता है। 1 निमेष का मतलब होता है 1 बार पलक झपकना। 1 बार पलक झपकते सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मांड वापस विलीन हो जाते हैं 1 पलक में। यह समय है वहां का, कहाँ का, वैकुंठ और गोलोक का। हे मुनि, इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड है वे सब के सब देवी के 1 निमेष में विनिष्ट हो जाते हैं। पुनः उसी निमेष मात्र में ही सृष्टि के क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन भी जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार कितनी सृष्टियां हुई है तथा कितने लय हुए हैं और कितने कल्प आए तथा गए, उनकी संख्या का कौन व्यक्ति जान सकता है। नारद, सृष्टियों, लयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है, वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप तथा सच्चिदानंद रूप धारण करने वाला है। ब्रह्मा आदि देवता, महाविराट और शुद्र विराट, ये सब उसी परमेश्वर के अंश है और वे परमात्मा ही यहाँ प्रकृति है और उसी प्रकृति से
अर्धनारीश्वर भी आविर्भात हुए हैं। वही प्राकृति प्रकृति श्री कृष्ण रूप भी है। वे श्री कृष्ण दो भुजाओं तथा चार भुजाओं वाले होकर दो रूपों में विभक्त हो गए हैं। उनमें चतुर्भुज श्री हरि रूप से वैकुंठ में और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण रूप से गोलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। ब्रह्मा से लेकर त्रिणय परत सब कुछ प्राकृतिक है और जो कुछ भी है प्रकृति से उत्पन्न है वह सब नश्वरी है। देखा आपने? और आगे पढ़िए। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत हुए परब्रह्म परमात्मा सत्य, नित्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, प्रकृति से परे, उपाधि रहित, निराकार तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले उन परब्रह्म को सम्यक जानकर ही पद्मयोनि ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मृत्यु विजय प्राप्त करने वाले समस्त तत्वार्थों को जानने वाले तथा महान तप स्वरूप सर्वेश्वर शिव उन्हीं की तपस्या करके उन्हें जानकर ही जगत का संहार करने वाले हो सके। भगवान विष्णु उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की भक्ति तथा सेवा के द्वारा महान ऐश्वर्य संपन्न सर्वज्ञ सर्वदेव दृष्टा सर्वव्यापी समस्त संपदा प्रदान करने वाले सबके ईश्वर श्री संपन्न तथा सबके रक्षक हुए। ठीक है, आपको यहाँ पे और दिखा देता हूँ परब्रह्म परमात्मा इसके बारे में। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों से अवस्थित रहते हैं। उस तेज स्वरूप निराकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। जगत गुरु परमात्मा परब्रह्म तथा उसे परमानंद परब्रह्म तथा ईश्वर कहते हैं। अदृश्य सबको देखने वाले सर्वज्ञ सबके कारण स्वरूप सब कुछ देखने वाले सर्वस्वरूप उस परब्रह्म को वैष्णव जन नहीं स्वीकार करते। वे कहते हैं कि तेजस्वी सत्ता के बिना किसका तेज प्रकाशित हो सकता है। अतः तेजोमंडल के मध्य अवश्य तेजस्वी परब्रह्म विराजते हैं। वे सच्चामय सर्वस्वरूप और सभी कारणों के भी कारण हैं। वे अत्यंत सुंदर तथा मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। वे किशोर अवस्था वाले शांत स्वभाव सभी मनोहर अंगों वाले तथा परात्पर हैं। वे नवीन मेघ की कांति के एकमात्र धाम स्वरूप श्याम विग्रह वाले हैं। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्य खिले कमल की शोभा के तिरस्कृत करने वाले हैं और उनकी मनोरम दंत पंक्ति मुक्ता की शोभा को भी तुच्छ कर देने वाली है। उन्होंने मयूर पिच का मुकुट धारण किया। देखिए मयूर पिच का। उनके गले में मालती की माला सुशोभित हो रही है। उनकी सुंदर नासिका है। उनका मुखमंडल मुस्कान युक्त तथा सुंदर है और वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले। वे प्रज्वलित अग्नि के सदृश विशुद्ध तथा देदीप्यमान पीताम्बर से सुशोभित हो रहे हैं। उनकी दो भुजाएं हैं। उन्होंने मुरली को हाथ में धारण किया है। वे रत्नों के आभूषणों से अलंकृत है। वे सर्वाधार सर्वशक्ति से युक्त विभु सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले सब प्रकार से स्वतंत्र तथा सर्व मंगल रूप है। वे परिपूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को दूर करते हैं। ऐसे उन सनातन परमेश्वर का वैष्णव जन सदा ध्यान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जिनके एक निमेष की तुलना में है। एक निमेष में सारी सृष्टि की रचना हुई, सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। उन परमात्मा परब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति तथा न उनके दास्य के वाचक शब्द है। इस प्रकार जो भक्ति और दास्य प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है अथवा कृष्ण सर्वत का तथा न कार बीज का वाचक है। अतः श्री कृष्ण ही आदि में सर्व प्रपंच के सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप है। उनमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई तब उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित होकर सोचा में वे प्रभु अपनी इच्छा से दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम भाग स्त्री रूप तथा दक्षिणास पुरुष रूप कहा गया। देख लिया आपने, पाखंडी गुरु मूर्ख चेला की पोल खोल दी गई है। ऐसे लोगों से बचिए आप। जय श्री राम।